क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स खोलने बैठते हैं और जब अचानक घड़ी देखते हैं तो पता चलता है कि 2 घंटे बीत चुके हैं और उस 2 घंटे बाद आपका दिमाग एकदम खाली, थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करता है? अगर हाँ, तो आप उस बीमारी का शिकार हो रहे हैं जिसे आजकल इंटरनेट की भाषा में ब्रेन रॉट कहा जाता है। ये शब्द सुनने में शायद फनी लगे या ऐसा लगे कि ये तो बस मीम के लिए है, लेकिन इसके पीछे का सच बहुत गहरा और डरावना है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेन रॉट आखिर क्या बला है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है और कैसे ये चुपके से आपके दिमाग को खोखला कर रहा है। चलिए सच जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेन रॉट है क्या। तो ब्रेन रॉट का सीधा सा मतलब है कि इतना ज़्यादा ऑनलाइन रहना, इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना कि उसका असर आपकी दिमाग की काम करने की क्षमता पर पड़ने लगे। और आजकल हम में से कई लोगों को एक बड़ी दिक्कत हो रही है कंसंट्रेशन की। याद करिए, आप पहले एक किताब आराम से पढ़ लेते थे या एक लंबी फिल्म आराम से देख लेते थे, लेकिन अब कुछ पन्ने पलटते ही या फिल्म के 10 मिनट होते ही आपका हाथ अपने फ़ोन की तरफ चला जाता है नोटिफिकेशन चेक करने के लिए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये समस्या सिर्फ आलस की है ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग के वायरिंग बदलने वाली है। MIT की रिसर्चर नतालिया कोस्माइना के अनुसार हमारा अटेंशन स्पैन इतना गिर चुका है कि अब लोगों के लिए 20 मिनट का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना भी पहाड़ जैसा काम है। 20 मिनट छोड़िए, शायद अब तक आपका मन कर रहा होगा कि ये वीडियो भी बंद कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा विलन पता है क्या है? माइक्रो कंटेंट। टिकटॉक, शॉर्ट्स और रील्स आपके दिमाग को क्विक डोपामिन का आदी बना देते हैं। अब आप हर 15 सेकंड में टॉपिक बदल देते हैं तो आपका दिमाग डीप वर्क करना भूल जाता है। नतीजा, जो लोग पहले पूरी किताब पढ़ लेते थे अब वो 2 पैराग्राफ के बाद ही फ़ोन ढूंढने लगते हैं। अब बात करते हैं कड़वे सच की। 2025 में पब्लिश एक स्टडी ने दुनिया को चौंका दिया। 7,000 से ज़्यादा बच्चों पर किए गए ब्रेन स्कैन में पाया गया कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था उनके दिमाग की बाहरी परत यानी कॉर्टेक्स की थिकनेस कम हो रही थी। कॉर्टेक्स क्या है? बता रहे। ये आपके दिमाग का वो कंट्रोल रूम है जो क्रिटिकल थिंकिंग, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को संभालता है। अगर ये हिस्सा प्रभावित होता है तो आपकी बुद्धिमत्ता पर सीधा असर पड़ता है, यानी आपकी IQ पे सीधा इफेक्ट। इसके अलावा देर रात तक फ़ोन का इस्तेमाल करना नींद के साइकिल को भी तबाह कर देता है, जिससे दिमाग खुद को रिपेयर करने का समय नहीं दे पाता। स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ी चेतावनी है। AI चैटबॉट और सर्च इंजन पर ह्यूज डिपेंडेंसी एक नया खतरा पैदा कर रही है। हालिया स्टडी बताती है कि जो छात्र अपनी पढ़ाई के लिए खुद मेहनत करने के बजाय पूरी तरह तकनीक पर निर्भर हैं, उनका कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो दिमाग कसरत करना बंद कर देता है। वे अपनी ही लिखी या पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। तकनीक आपको स्मार्ट बना सकती है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल आपको डिजिटल आलसी ही बना रहा है। लेकिन अभी बहुत कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। अपने दिमाग को कैसे बचाना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो क्या हमें इंटरनेट छोड़ देना चाहिए? नहीं, सॉल्यूशन है कि कॉन्शियस कंजम्पशन करना शुरू करें। ग्रे स्केल मोड ऑन करें, अपने फ़ोन को ब्लैक एंड व्हाइट करें, इससे रील देखने का अट्रैक्शन कम हो जाता है। दिन में कम से कम 20 मिनट बिना किसी गैजेट के कुछ लिखें या पढ़ें। डिजिटल फास्टिंग करें, खासकर सोने से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटा बाद फ़ोन को बिल्कुल नहीं छूना है। हमारा दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें कुछ भी डाल दिया जाए। इसे सड़ने से बचाइए। और अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों को भेजें जो दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, और सब्सक्राइब करें ऐसे ही ब्रेन बूस्टिंग कंटेंट के लिए कड़क चैनल को।